गोपालपुर में सुबह का समय है। कांता और सुनीता गांव के चौराहे पर मिलते हैं। कांता को गांव के सबसे बड़े चुगलखोर के रूप में जाना जाता है। अरे सुनीता, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अरे वो सब छोड़, तुझे पता है कल रात को क्या हुआ? नहीं कांता, अभी तो उठी हूँ। अब क्या हो गया? अरे तू यकीन नहीं करेगी, कमला की भैंस फिर से भाग गई। कमला की भैंस? अरे उसे भी पता है कि उसे कमला की किचकिच से बचना है, वो तो हमेशा भाग जाती है। पर इस बार कुछ अलग हुआ है। वो सीधे सरपंच की बगिया में घुस गई और उनके सारे सब्जी खा गई, यहाँ तक कि उनके प्यारे कद्दू भी खा गई। क्या कह रही हो? बेचारे सरपंच, वो तो इन्हें मेले के लिए बड़ा कर रहे थे। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब तो सरपंच की बीवी सावित्री, वो तो आग बबूला हो गई है। सुबह सुबह वो झाड़ू लेकर कमला के घर पहुंची और कहने लगी, तुम्हारी भैंस ने मेरे कद्दू कैसे खाए? मैं महीनों से इन कद्दुओं को बड़ा कर रही हूँ। फिर कमला ने क्या कहा? वो बोली कि झाड़ू से मारना है तो भैंस को मारो, मैं तो सिर्फ दूध पीती हूँ, कद्दू नहीं। सच में सुनीता, जब से गोपाल गोबर में गिरा था उसके बाद आज मैं इतना हंसी हूँ। इस गांव में हर दिन मनोरंजन है, टीवी की किसे जरूरत है? अभी और सुन, भोलू को तू तो जानती ही है ना। भोलू को कौन नहीं जानता? भोलू तो बेचारा किसी को ना नहीं कह सकता। कल उसकी बीवी ने उसे बाजार भेजा चावल लाने के लिए। तुझे पता है वो क्या लेकर आया? मैं अंदाजा लगाती हूँ, रुको। मुर्गी या बकरी? उससे भी मजेदार, वो 10 किलो आलू लेकर आया। कहता है उसे दुकानदार ने समझाया कि आलू सबसे ज्यादा कीमती होते हैं क्योंकि वो हर चीज में इस्तेमाल होते हैं। उसकी बीवी इतने गुस्से में थी, उसने भोलू से कहा कि अब तुम आंगन में जाकर आलू के साथ ही सो। बेचारा भोलू आंगन में ही आलूओं के साथ बैठा था, जैसे कि वो ही उसके सबसे अच्छे दोस्त हो। अरे भोलू, वो तो हमेशा अपनी भोलेपन के चक्कर में फंस जाता है। ये गांव सुनीता, मैं बताऊं, अगर हमें दिमाग से जीना पड़ता हम सब तो भूखे मर जाते, लेकिन जब तक हमारे पास चुगली है जिंदगी तो मजेदार है।